बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपना सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक सलात वाले टॉपिक पे आए हैं और इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स थी। कुछ इसमें ये थी कि एमपीटी दरमियान में आ गया था और उसके बाद ऐसा दिलो-चाट हुआ वीडियोस बनाने से, ऐसा हुआ कि बस क्या बताऊँ। और जो है आजकल रिज़ल्ट आने की टेंशन भी है, तो देखो अब क्या होता है। ख़ैर अब जो है मैं आ गई हूँ वीडियो बनाने और जल्दी-जल्दी इसको वाइंड अप करूँगी क्योंकि आज टेस्ट भी है इस्लामियात का और वही करते हुए मुझे ख़्याल आया था। तो चलो जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर लेक्चर। तो ये है सलात एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अब सलात जो है इंट्रोडक्शन में आए तो इट्स अ सेकंड पिलर ऑफ फेथ और ये है 5 टाइम्स अटेंडेंस डेली रेगुलरली ऑन टाइम। हमने इसको रेगुलरली ऑन टाइम जो है अपनी 5 प्रेयर्स अदा करनी है। अल्लाह ताला के पास जो है 5 टाइम्स अटेंडेंस देनी है और बाकी इंट्रोडक्शन में हमने वही सारा कुछ एंड तक जो कुछ हमने लिखना है उसी को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। फिर हम मीनिंग पे आ जाएँ अगर तो लेक्सिकल मीनिंग क्या है, जो इस लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसका लुग़वी मतलब है प्रे दुआ करना और वो होमेज। और मीनिंग पे आ जाएँ इस्तिलाही मतलब क्या, टर्म मीनिंग ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बहरहाल इस्तिलाही मतलब वही है जो इस्लामिक सेंस में सलात क्या है, उसको हम दुआ के तौर पे नहीं बल्कि 5 टाइम्स जो हम अल्लाह ताला के पास अपनी अटेंडेंस पेश करते हैं, वो है। और 5 डेली प्रेयर्स जो हैं, वो हमारी फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो है, वो हमारी सलात है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आ जाएँ इम्पैक्ट्स ऑफ प्रेयर्स ऑन ह्यूमन लाइफ़। करीमदाद में ना असल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल थी कि 5 प्रेयर्स कौन-कौन सी हैं, उसके अलावा नवाफ़िल कौन से हैं, उसके बाद वाजिबात कौन से, इस तरह की चीज़ें ना। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इतना लंबा लिखना चाहिए। हमें बस ये पता है कि 5 प्रेयर्स ये हैं तो बस ठीक है। इसके बाद आगे हम इम्पैक्ट्स पे आ जाएँगे। या दरमियान में अगर वो करना है आपने कि प्रीरेक्विसाइट क्या है प्रेयर का, तो उसमें पहली चीज़ आ जाती है वज़ू करना, फिर नियत करनी है अपनी और फिर ये कि आपकी नमाज़ में खुशू होना चाहिए। अटेंशन होनी चाहिए, फ़ोकस होना चाहिए आपका कि आप अल्लाह ताला के लिए प्रे कर रहे हो बस। फिर आ जाए इम्पैक्ट्स में, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन लाइफ़ के ऊपर। तो ह्यूमन लाइफ़ के ऊपर सबसे पहला जो आता है ना इम्पैक्ट, वो आएगा यहाँ पे मैंने लिखा है साइकोलॉजिकल पहले लिख दिया है, बहरहाल फ़िज़िकल अगर आप कर लें तो बेहतर होगा, पहले फ़िज़िकल कर लेते हैं। फ़िज़िकल आपकी हेल्थ अच्छी होती है, डेली आप देखें एक्सरसाइज़ करते हैं ना, कितने आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो आप प्रेयर में की फॉर्म में होते हैं, तो उसके आप सोचिए कितने बेनिफिट्स होंगे। इवन यहाँ तक जो है ना डॉक्टर गौहर मुश्ताक की बुक थी, तो उसमें प्रेयर्स के बेनिफिट्स में उन्होंने कहा था कि जब हम सजदा करते हैं, तो हमारे ब्रेन को ब्लड पहुँचता है, ब्लड सप्लाई होती है, जो कि वैसे सारा दिन खड़ा रहने से वो जो है ना उसमें कमी हो जाती है। इस तरह हमारे जो नकल्स, हमारी बोन्स हैं, हमारे जोड़ हैं, उनको भी सबको एक ख़ास अंदाज़ में उनकी मूवमेंट होती है और इस वज़ह से हमारी बॉडी जो है वो फिज़िकली ना फिट रहती है। फिर सबसे बड़ी बात, जो हम वज़ू करते हैं तो क्लीनलीनेस, पाकीज़गी, तहारत हमें हासिल होती है। दिन में जो बंदा 5 टाइम्स वज़ू करता है तो उसके हाथ भी धुलते हैं, उसका नाक भी साफ़ होता है, उसको इन्फ्लुएंज़ा इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कम हैं जो उस शख़्स की निस्बत जो वज़ू नहीं करता, कि इस शख़्स को बीमारियाँ लगें, जर्म्स लगें, जो दिन में 5 दफ़ा साफ़-सुथरा रह रहा है उसको। इवन देखिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनको फंगल इन्फेक्शंस पाँव पे हो जाते हैं। तो उसमें भी देखें कि अगर कोई शख़्स जो है दिन में 5 दफ़ा अपना पाँव धो रहा है, साफ़ कर रहा है, जूते भी पहनने पड़ते हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसको फंगल इन्फेक्शन का कितना खतरा है उस शख़्स की निस्बत जो डेली 5 प्रेयर्स पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा। फिर आ जाए साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल में ना सबसे पहली चीज़ आ जाए फ़ोकस। इंसान जो है ना वो अपने आप को फ़ोकस करता है एक अल्लाह ताला की तरफ। और आपने इसके इतने बेनिफिट्स नेट पे देखे होंगे कि जी योगा करने के बहुत बेनिफिट्स हैं, मेडिटेट करने के बहुत ज़्यादा है। तो मेडिएट नहीं, सॉरी, मेडिटेट। हाँ, मेडिटेट करने के ना कि आप एक जगह अपने माइंड को फ़ोकस कर देते हैं। तो इससे जो है क्या होता है कि आपके अंदर फ़ोकस करने की सलाहियत बढ़ती चली जाती है और स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि फ़ोकस करना कितना ज़रूरी होता है ना, स्टडीज़ में फ़ोकस करना, सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना। तो हमारा फ़ोकस जो है अल्लाह ताला की तरफ करने के लिए ये प्रेयर्स कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर है कि एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में इंसान को ले जाती है प्रेयर्स में। और इवन जो है ना हज़रत अली जो थे मतलब वैसे वो बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके बारे में आता है कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे होते थे,
तो उनकी पूरी बॉडी जो है ना वो इतनी बिल्कुल ढीली पड़ जाती थी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में कि उनको जो है ना काफ़िरों ने कत्ल करने की कोशिश की, वो नहीं शहीद हो रहे थे। तो उनको शायद ग़ालिबन उन्होंने कहा या किसी ने कहा उनको कि ये नमाज़ पढ़ेंगे ना तो फिर इन पे तीर चलाना, नमाज़ में इनका बदन बिल्कुल ढीला हो जाता है और इनके ऊपर असर कर जाएगा वार, और ऐसे ही हुआ फिर। ठीक है, फिर आ जाए मॉरल बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन लाइफ पे। सबसे पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी। यहाँ पे मैं आयत आपको दिखा भी देती हूँ। सूरह निसा में ना अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, श्योरली प्रेयर इज अ टाइम्ड ऑर्डिनेंस फॉर द बिलीवर्स। यानी प्रेयर जो है वो अपने टाइम पे होगी। तो उससे क्या होगी कि सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी इंसान में डेवलप होगी। उसको पता है कि टाइम पे मैंने नमाज पढ़नी है। और इसके साथ ना ये चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों की एक टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है जो नमाज पढ़ते हैं। जैसे फजर के टाइम कुछ लोगों से सुबह नहीं उठा जाता, लेकिन जो लोग फजर पढ़ते हैं वो सुबह से उनके जो है ना सारे काम एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, डेली प्लानिंग करनी आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स उस शख्स को होते हैं जो नमाज पढ़ता है। फिर है मॉरल सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन क्या है कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी है, आपने वो काम करना है। तो जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ 5 वक़्त दिन में आता है अपनी ऑब्लिगेशन समझ के, तो आप सोचें कि वो उस शख्स के अंदर कितनी ज़्यादा सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है और कितना ज़्यादा ज़िम्मेदार है कि मैंने अपना जो है ना अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी है। तो ये इंसान के अंदर जो है उसके पंक्चुअलिटी के साथ-साथ उसके अंदर अपनी भी एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी जो है ना वो बनाती है। और उसके बाद आ जाए इम्पैक्ट ऑफ प्रेयर्स ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या असर होता है ओवरऑल। सोसाइटी पे असर होता है तो उसको आप देखें कि जो जमात के साथ प्रेयर्स इन कॉन्ग्रीगेशन होती है ना, आपने उसको देखना है। तो उससे क्या होगा कि जब दिन में 5 दफ़ा मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, डेली बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे को देख लेते हैं, हाल चाल पता चल जाता है, तो इससे क्या होता है सोशल कोहेशन होती है, इंटीग्रेशन बढ़ती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप रखें, कोहेशन और इंटीग्रेशन का दुश्मनी जो है ना इन दोनों वर्ड से किस चीज़ को, सेक्टेरियनिज्म को। क्या हर जो है ना ग्रुप जो बना हुआ है मसलक है उसने अपनी बनाई हुई है एक अलहदा 1.5 इंच की मस्जिद, तो और उसमें ही पढ़नी है, तो फिर तो सेंस ऑफ कोहेशन पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो सेंस ऑफ कोहेशन और इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि जामिया मस्जिद हो, बड़ी सारी मस्जिद हो जिसमें हर मसलक के लोग आ सकें। हर मसलक से मुराद ये है कि चारों फ़िक़ी स्कूल्स ऑफ थॉट, थॉट ऑफ स्कूल तो नहीं है, हाँ, स्कूल्स ऑफ थॉट सही बोला है। तो उस मानने वाले सारे ही आ सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई कि फ़लाँ हनफ़ी या फ़लाँ अहले हदीस है, फ़लाँ देवबंदी है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। सब लोग आके उसमें नमाज़ पढ़ें, एक-दूसरे से मिलें-जुलें, बातचीत करें, तो इससे क्या होगा कि नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेशन ये ग्रो करेगी। अच्छा, फिर आ जाएँ पॉलिटिकल इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें ना ये मैंने बड़ी अच्छी बात कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने किसी बुक में पढ़ी थी शायद, या डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी की बात थी, नहीं याद आ रहा, किसी को अगर रिलेट कर सके तो बता दे। बहरहाल उसमें ये था कि अगर किसी मुल्क का कोई भी लीडर जो है वो 5 वक़्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, लोगों से मिलता-जुलता है, तो लोग उससे कहते हैं कि हाँ भाई क्या हाल है आपका? जी सर ये मसले हल नहीं हो रहे, और जो प्लीज़ ये करवा दें। वो कहेगा ठीक है मैं करवा दूँगा। उसके बाद वो भूल नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है अगली नमाज़ में मैंने इन लोगों को फिर मुँह दिखाना है। तो फिर वो क्या करेगा? वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है अपने आप को बेहतर करेगा क्योंकि उसने लोगों से डेली मिलना है। ये नहीं कि वो अपने महल में महफूज़ हो गया और गार्ड्स खड़े हुए हैं बाहर और कोई उसका मिलने नहीं दे रहा। बहरहाल अगर वो नमाज़ पढ़ेगा तो वो लोगों से कनेक्ट होगा और उसके सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसमें आएगी और पॉलिटिकल मैटर्स मस्जिद में भी डिस्कस होंगे। अल्लाह के रसूल के दौर में ये जो जंगों के मसाइल थे, ये जो मुआहिदात होते थे, ट्रीटीज़ साइन होती थी, क्या ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं है? सबसे बड़े पॉलिटिकल मैटर्स यही तो चीज़ें होती हैं ना, इकोनॉमिक मसले हैं, ये सारा कुछ ये कहाँ डिस्कस होता था? ये मस्जिद में होता था। तो मस्जिद में जब लोग इकट्ठे होंगे, ख़ास तौर पे पीपल इन पावर, वो लोग आएँगे ना, तो फिर आप देखें कि पॉलिटिकल हमारे सिनेरियो के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। फिर आ जाए जी इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक बात जो है ना फ़जर से रिलेटेड याद रखें, फ़जर का टाइम बहुत बरकत वाला होता है, और जब हम कहते हैं ना वक़्त नहीं है, ख़ास तौर पे आजकल सर्दियों में तो बिल्कुल वक़्त नहीं मिलता किसी भी चीज़ का, तो फ़जर पढ़ने वाले को बरकत मिलती है। फ़जर क्या, जो उससे पहले तहज्जुद पढ़ता है उसके तो वक़्त में एक लामतनाही बरकत आ जाती है, उसके सारे काम हो जाते हैं, जो भी उसने उस दिन डिसाइड किए होते हैं। एक उसके अंदर ना वो कह लो कि फ़ोकस उसका डेवलप हो चुका होता है, उसके उस टाइम में जो वो काम करता है उसके इम्पैक्ट ज़्यादा उसको मिलते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे उसको समरात मिलते हैं, फ्रूट्स।
और जो है ना उसका रिज़्क में बरकत भी आती है कि जो लोग फजर पढ़ के अपने रिज़्क की तलाश में निकलते हैं, वो कितना फ़र्क है उन लोगों से जो उठते ही 10 बजे या 12 बजे तक नाश्ता करके घर से निकले और फिर रिज़्क ढूँढने और फिर कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं बन रहा हमारे से तो। उसकी निस्बत उस शख्स को इमेजिन करें जो फजर पढ़ के घर से निकला है और चाहे सारे बाज़ार बंद है, चाहे सारा कुछ बंद है, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। और उस चीज़ को जो है ना फिर वो लोग खुद फ़ील करें कि अल्लाह ताला किस तरह उनकी लाइफ़ में बरकत डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ना ये इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नमाज़ों के हो रहे हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी बातों की समझ आ गई। कुछ आयात मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ सलात अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कुरान। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 43 में व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकअू मअर राकिईन एंड बी स्टेडफास्ट इन प्रे रेगुलरली सॉरी पे रेगुलर चैरिटी एंड बो डाउन योर हेड्स विद दोज़ हू बो डाउन। ठीक है, वर्काउ मराकीन ये भी नमाज के सिलसिले में ही आता है और कांग्रीगेशनल नमाज के बारे में आता है कि बो डाउन विद दोज़ हू बो डाउन यानी रुकू करने वाले सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं? जमात में। तो आप उनके साथ शामिल हो जाओ। ये एक्चुअली अल्लाह ताला जो है वो एक तरह एक फ़र्ज़ है ये कि नमाज़ को आपने कायम करना है और जमात के साथ करना है। फिर आ जाओ सूरह मोमिनून में क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स हू आर हम्बल इन देयर प्रेयर्स। यानी फ़लाह और इसको आप इकोनॉमिक फ़लाह भी ले सकते हो, सोशल फ़लाह भी ले सकते हो, पॉलिटिकल भी ले सकते हो। इवन आप यानी हर तरह से अपने डिप्रेशन है, किसी को उसको फ़लाह चाहिए, किसी को कोई मसला है, किसी को स्टडीज़ में फ़लाह चाहिए। तो आपको जो भी फ़लाह चाहिए, जिस टाइप की भी चाहिए, आप नमाज़ पढ़ने वालों में से हो जाओ और नमाज़ पढ़ने वाले भी कौन से? जो ख़ाशिऊन हैं, जो अपनी पूरी तवज्जो जो है वो नमाज़ के अंदर रखते हैं। और यहाँ पे हम्बल है ख़ाशिऊन, ख़ाशिऊन का मतलब होता है कि अल्लाह से डरते हुए और एक मतलब इसका खुशू वाला भी है कि जिसमें आपका फ़ोकस पूरा नमाज़ पे हो। ठीक है? अब आ जाएँ अकॉर्डिंग टू हदीस। अकॉर्डिंग टू हदीस यहाँ पे ज़्यादा थी, मैंने एक सिंपल सी रखी है ताकि आपको याद रहे अस्सलातु अमादुद्दीन। सलाद इज़ द पिलर ऑफ दीन। जैसे अमारत बगैर पिलर्स के नहीं होती ना, तो इसी तरह दीन की भी जो अमारत है ना इस्लाम की, वो नमाज के बगैर नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, बस थोड़ा-सा सीक्वेंस मेरा आगे-पीछे हो गया, जल्दी-जल्दी कर रही थी। इम्पोर्टेंस ऑफ सलात अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस को ना आपने इम्पैक्ट से पहले-पहले लिखना है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ से पहले, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।